हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं आर्मी के नौजवान पवन कुमार जो है 35 साल के और आए थे मेरे पास अपने दांतों का ट्रीटमेंट के लिए। भाई डेंटल इम्प्लांट्स के लिए आए थे मेरे पास और कुछ फेल्ड इम्प्लांट्स पहले कराए थे, सिंगल पीस इम्प्लांट्स, वो निकाले, फिर इम्प्लांट दोबारा से किए और फिर बाइट को दोबारा से एडजस्ट किया और फाइनली वेल एडजस्टेड वेल ऑक्लूडेड स्माइल मिल गई है इनको। तो बहुत मेहनत की है इस केस में हमने, तो जानना चाहता हूँ इनका एक्सपीरियंस। हाँ जी पवन, तो आई थिंक मेहनत रंग लाई और केस एकदम शानदार रहा। शानदार केस हो गया क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी डॉक्टर करने के लिए इसको तैयार नहीं था, क्योंकि मैं करीब 15 से 20 डॉक्टर चेंज करे थे सर, और एम्स हॉस्पिटल में भी दिखा लिया था मैंने। लेकिन सभी बोल रहे थे सिंगल पीस जो इम्प्लांट है उनको निकालना ही कठिन है। इसके बाद निकल भी जाएंगे तो लेकिन हम 2 पीस इम्प्लांट कर ही नहीं पाएंगे। किसी एंगल पे डले हुए थे। हाँ, काफी BDS, MDS, MS सर थे, उनके पास भी मैंने करा लिया, कोई भी नहीं था। मतलब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अब दांत लग नहीं पाएंगे, बिना दांत के रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या पैसे की अहमियत नहीं रहती सर, दांत की अहमियत वाली बात आ गई थी। तो एक सर मिले मेरे को ऐसे ही आर्मी के हमारे, उन्होंने बताया था कि अशोक विहार में जाइए रजत सचदेव सर के पास, वहाँ जाके देख लो हो जाए। तो जो मेरा दिल्ली में कहीं टेस्ट नहीं हो रहा था, एक LLT टेस्ट, वो भी सर के पास अवेलेबल हो गया था टेस्ट। उसके बाद बड़ी सर ने मेहनत करी और जो स्टाफ है सर का, इसने भी बड़ी कड़ी मेहनत के साथ मेरा ये 188 दिन में इलाज आज कंप्लीट हो रहा है। और मैं भी पिछले 6 मंथ से बिल्कुल अपने अच्छे से, मतलब मैंने सर को बोला आराम से करा के जाना, और दिल्ली के अंदर ही मैं प्रेजेंट हूँ। और अभी मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और मैं अभी 7 से 8 दिन बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो पूरा जो प्रोसेस हमने जब समझा के जब बताया था, एक एक चीज डॉक्यूमेंट किया था, फ्रेमवर्क ट्रायल भी लिया था और कुछ एलर्जी भी थी आपको टाइटेनियम से, एलर्जी थी, तो वो फिर उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमने फिर कुछ चेंजेस भी किए। बट देन तुमने भी थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ा पेशेंस रखा, जल्दबाजी नहीं की। नहीं सर। तो फाइनली अब ठीक लग रही है स्माइल? बिल्कुल लग रही है सर, क्योंकि वो एलर्जी ये थी सर, इतनी खतरनाक खुजली होती थी इसमें कि इनको इम्प्लांट को निकाल के फेंक दे, सिंगल पीस है। इसके लिए जिन डॉक्टर सर के पास जाते थे, बोले ये जो केस है आपको टाइटेनियम से प्रॉब्लम है, ये केस भी बोले थे 1-2 लाख में एक निकलेगा मुश्किल से, नहीं ये बीमारी का होता भी नहीं है। तो वो बीमारी वाला मैं था, तो इलाज असंभव था सर। लेकिन लास्ट उम्मीद के साथ इधर आया तो मेरी किस्मत ही बदल गई सर। मैं डिप्रेशन में भी चला गया था इसकी वजह से सर। अब तो ठीक है? हाँ, अभी बिल्कुल ठीक हूँ सर, एकदम तगड़े। इम्प्लांट डालने के बाद ही ठीक होते थे और अभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है बिल्कुल नेचुरल। सही लग रहा है? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा लगता है ऐसे केसेस को दोबारा से केसेस में जान डालनी। और कॉम्प्लिकेशंस जब होती हैं, पेशेंट ऑलरेडी डरा होता है, डिप्रेशन में होते हैं पेशेंट्स, पर फिर भी भगवान हमेशा हमारे साथ होता है और मेहनत करते हैं ऐसे केसेस में, चाहे वो इवैल्यूएशन हो, डायग्नोसिस हो और टेस्ट हो, सब कुछ ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद जब हम प्लानिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स हैं और बहुत सारे तौर तरीके हैं जब आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इम्प्लांट के साथ। अब तो हम लोग अपने क्राउन खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं और खुद ही डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे चाहे वो किस एंगल पे इम्प्लांट प्लेस हो रहा है। कंप्यूटर नेविगेटेड सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी के की तरफ से इम्प्लांट्स भी सही एंगल पे लगते हैं, प्रोस्थेटिक ड्रिवन इम्प्लांट्स हैं। तो आई थिंक सर्जरीज और अब डेंटिस्ट्री आसान हो गई है जब से डिजिटल इम्प्लांट्स ने कदम रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि बताने के लिए कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। इन्होंने अपने दांतों को सेकेंड चांस दिया और फिर भी हिम्मत रखी। देयर इज ऑलवेज एन होप दैट मुझे दोबारा से अपनी स्माइल वापस मिल सकती है। और अच्छा लगता है ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान से केसेस आते हैं और बेहतरीन टीम का एक बड़ा क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो डॉक्यूमेंटेशन की है, अपने आप को अपडेट करना, अपस्केल करना और बेहतरीन डेंटिस्ट्री करना, आई थिंक उसी का नतीजा है ये कि पवन भाई को दोबारा से एक मौका मिला है स्माइल करने का, एक सेकंड चांस, सेकंड जनरेशन डेंटल इम्प्लांट्स। तो पवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और सर जो है, मतलब भारत देश के अंदर ऐसे डॉक्टर हैं, इस चीज की हमारे को गर्व है और सभी भारतीय वासियों की होनी चाहिए, गर्व की बात है। और सर अगले जन्म में भी एक ऐसे ही डेंटिस्ट बन के आए, मैं तो ये बोलूंगा सर। अगले जन्म में भी मैं डेंटिस्ट बनूंगा? बिल्कुल सर, पक्का ऐसे ही बन के आओ सर। अरे भाई क्या कोई उम्मीद नहीं थी, 0.1 भी उम्मीद नहीं थी सर मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मीठा मुंह करा रहे हो? हाँ बिल्कुल सर। चलो ठीक है, तो ऐसे ही मीठा मुंह करते रहेंगे, अच्छे केसेस करते रहेंगे और भगवान ने बहुत मेहर रखी है, तो और केसेस आगे बेहतरीन होंगे। तो
चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, कराओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हाँ हाँ बिल्कुल YouTube। सर, बिल्कुल सर। और कितने वीडियोस हो गए मेरे चैनल में? आपके सर 2700 से ज्यादा हो रहे हैं। 2700, अब तो 3000 होने वाले हैं भाई। 3000 होने वाले हैं। तो सिर्फ आप लोगों की तो ये तरफ 6 महीने में 300 और बढ़ गए ना सर। हाँ बढ़ गए। तो तुम्हारे से और भी तो आर्मी वाले आएंगे ना, और भी तुम आएंगे बढ़ाओगे सर, ना और तुम। भी बिल्कुल बढ़ाएंगे ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और उस बेल आइकॉन को दबा दो, आपको हमेशा नोटिफिकेशन आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जितने भी मेरे आर्मी के भाई हैं, अगर परेशान है किसी भी तरफ से, तो ये डेली डेंटिस्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो, लाइक करो, और प्यार देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू।